नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद। क्राइम पेट्रोल में आज निशाने पे एक ऐसा हैवान जिसने अपनी जिस्मानी भूख की हवस में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और अपने जुर्म को छुपाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। रिश्ते में दूर के अंकल आंटी के यहाँ रुककर प्रीति ने एक नए शहर में एक नया जीवन शुरू किया। दादाजी, हाँ, आपने दवाइयाँ ली है नहीं? और वो मंगल आपका अच्छे तरह से ध्यान रखता है कि नहीं? अरे बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, अपनी बात बता। बदमाश, बम्बई करके नाक में दम कर दिया था तुमने। किस चीज की कमी थी तुझे यहाँ? माँ बाप की अकेली लड़की, न जाने वहां किस हाल में रहती है। मैं ठीक हूँ दादाजी, यू डोंट वरी। और फिर यहाँ क्या टेंशन? श्रद्धा आंटी हैं, राकेश अंकल हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आई मिस यू बिटिया। आई मिस यू टू दादाजी। कब आएगी? मैं 20 को दिल्ली आ रही हूँ, ठीक है? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। बाय दादाजी। अच्छा। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो फोन पर दादाजी से बात करी थी बस। दिस इज नॉट फेयर। हर वक्त दादाजी ये दादाजी वो, ऐसे हम तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। आंटी ऐसा मत कहिए, आपके सपोर्ट से ही तो मैं यहाँ पर हूँ। भाई वाह, हम कुछ नहीं। ये थैंक यू। अब कुछ वक्त के लिए दादाजी को भूल जाओ, उनका ख्याल रखने के लिए वहां पे 4 नौकर हैं। इस शहर में यही तुम्हारा घर है और हम ही तुम्हारी फैमिली, समझी? कहिए। What's wrong with you? अरे क्या करेगा? मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। पागल हो गए हैं आप? कुछ होश भी है कि आप क्या कर रहे हैं? नहीं, प्रीति, श्रद्धा क्या सोचेगी? वो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है। माय किड्स लव यू। और मैं तुम हमारा दिल तोड़कर जा रही हो प्रीति। किसने कहा कि तुम हम पर बोझ थी? आंटी, वैसे भी मुझे यहाँ पर अपने पैरों पे खड़े होना आना चाहिए ना। और प्रॉमिस, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं भागकर आपके पास आऊंगी। मीट माय लवली किड टू मीट यू। टेक केयर बच्चा, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। बाय। हाँ बाय। टेक केयर। या टेक केयर बेटा, ख्याल रखना। बाय। ठीक है, मैं ये फोटोग्राफ मुंबई के सारे पुलिस स्टेशन में फ्लैश आउट करा देता हूँ। जो भी है जल्दी पता चल जाएगा। आप मुझे पूरी बात एक बार फिर से बताइए। जरूर सर। मैं प्रीति को सी ऑफ करने के लिए सेंटा क्रूज एयरपोर्ट अपने साथ लेकर गया था। फ्लाइट 8:20 की थी। हमने स्टॉल पर कॉफी पी, फिर कार को पार्किंग लॉट में पार्क कर दिया। आप वहां काम करने वाले लोगों से पूछ सकते हैं। उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे मुझे सानी अंकल का फोन आया कि प्रीति दिल्ली पहुंची ही नहीं। आज सुबह ये फ्लाइट लेकर यहाँ आ गए। आपने गौर किया एयरपोर्ट जाते वक्त आपकी कार को किसने फॉलो किया? नहीं सर, इस बारे में मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसी मिस सानी की कोई बिजनेस राइवलरी थी या कोई कोर्ट केस? नहीं, मेरी बच्ची की किसी से दुश्मनी नहीं थी। इस शहर में आए हुए उससे टाइम ही कितना हुआ था। सर प्लीज आप हमारी मदद करो जी। मैं अपनी बच्ची के बिना बर्बाद हो जाऊंगा। उसके सिवा मेरा और कोई नहीं था। मेरे बुढ़ापे की लाठी तो वही है। प्लीज हेल्प अस। आप हौसला रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। मिस यहाँ रहती कहाँ? किन किन लोगों से मिलती जुलती थी, कुछ बताएंगे आप? राकेश
हमारा दूर का रिश्तेदार है। प्रीति शुरू में इन्हीं के यहाँ रही थी, फिर उसने शिफ्ट कर लिया। मैंने मना किया था मैंने, लेकिन वो मानी नहीं। यू नो हाउस इन बिजनेस, आपको तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। जब तक वो हम लोगों के साथ थी, आई चेक्ड हू शी वाज मिंगलिंग विद। लड़की जब अकेले रहने लगती है एक्सक्यूज मी। हेलो। ओह यस, आई सी। ओके। प्लीज प्लीज। खबर अच्छी नहीं, आपको मेरे साथ चलना। कहाँ? दिल्ली के बाद मुंबई में बिजनेस फैलाने का सुनहरा सपना लिए प्रीति को नए शहर में आए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि उसके जीवन का अंत हो गया। अपने दादा से दिल्ली मिलने के लिए वो मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन कभी अपने दादा तक नहीं पहुंच पाई। प्रीति किस षड्यंत्र का शिकार हुई थी? पुलिस ने बहुत जांच पड़ताल की, लेकिन हत्यारे का सुराग नहीं मिल सका। 2 महीने गुजर गए और फिर एक मामूली से हादसे ने इस केस को नया मोड़ दे दिया। छोड़ो मुझे। अभी एक फोन घुमाऊंगा ना तो तुम लोग की छुट्टी हो जाएगी। ए, अरे चर्बी चढ़ गई तेरे में? हाँ, ए छोड़ रहे उसको, छोड़। सर मैं तो इनसे सिर्फ यही कह रहा था कि मुझे एक फोन करना है। अच्छा, फोन करना है तेरे को? किसको फोन करने का है? हाँ, बोलना है किसको फोन करने का है? चल मैं लगा दे। मैं करता हूँ। बोला गुड बोले सर। जय दलवी। कौन? ठक्कर? आदमी तो ठीक ठाक फैमिली का लगता है। जी हाँ सर। दारू पी के? अच्छा तो उसको वार्निंग देके जाने दे, देखते हैं। जी हाँ। जय जय हिंद सर। जाने दे। थैंक यू सर। See you girls. हाँ दलवी, क्या बात? सर ये राकेश ठक्कर कुछ सीधा केस नहीं है। अच्छा, जी हाँ, पिछले महीने में भी इसने यही लफड़ा किया था और वो फार्म मालिक के हाथ में कुछ पैसे थमा दिए और बच गए। और इस टाइम सर आपको बीच में ला दिया उसने। अच्छा। मैं देखता हूँ। 2 महीने में 2 लफड़े। ठक्कर का प्रॉब्लम क्या है? देखने में आदमी शरीफ लगता है पर शरीफ है नहीं। वो प्रीति सानी वाली एक जरा फाइल लेके आओ। सर सर, ठक्कर का बयान मैं और महाड़ी के एयरपोर्ट में चेक करने को गए थे। दोनों ने उधर कॉफी लिया था और कार पार्किंग में भी लड़की कार में उसके साथ थी। कुछ तो लफड़ा है। तड़ुमके, तुम लोग थोड़ा टाइम उस पर नजर रखो। सर कुछ भी हो, मुझे अब इस अंकल पे भरोसा नहीं। मुझे लगता है हमारा ये बंद केस ठक्कर ही खुलवाएगा।
सीधी तरह बता दे पूरी स्टोरी क्या है, वरना मुझे अननेसेसरी तेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बोल। समझ में नहीं आता ये बात आपके दिमाग में आई कहां से? इनफैक्ट मैं आप लोगों से नाराज हूं, अब तक उस कातिल को पकड़ नहीं पाए हैं आप लोग। जब आपसे ये काम ठीक से नहीं हुआ तो आप लोगों ने शक की उंगली मुझ पर उठाई है। आप ऐसा सोच भी कह सकते हैं कि प्रीति को मैंने मारा होगा। She was very dear to me, my family। क्या नहीं बताएगा तू? अब मैं कैसे चश्मदीद गवाह को बुलाता हूं तो उसके इसकी सारी परतें खोल। बुलाओ उसे, बुलाओ उसे। कैसा गवाह? चलो के सर लेके आओ उसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन गवाह? कैसा गवाह? लिखे आदमी के जंगलीपने ने एक होशियार और मासूम लड़की का जीवन अंत कर दिया। एक बूढ़े दादा से उसके बुढ़ापे की लाठी छीन ली। साबित क्या करना चाहते हैं आप? क्या कहा था तूने? तेरी पूरी फैमिली बहुत प्यार करती है। तेरी फैमिली को तो नहीं पता, लेकिन तू बहुत प्यार करता था प्रीति के साथ, है ना? और वही प्यार इस पुतले के साथ करते हुए मेरे कांस्टेबल्स ने देखा कल हमारे फार्म हाउस पे पुतले के साथ। तू बहू प्रीति के साथ क्या लगा तेरा? कॉफी शॉप में, कार पार्किंग में, कार के अंदर पुतले को बिठा के लोगों को उल्लू बना देगा। किसी को तेरे पे शक नहीं होगा। अरे 20 तारीख को तो प्रीति एयरपोर्ट पे गई नहीं, क्योंकि उससे पहले ही तूने उसे कहीं क्या किया था? क्या किया था? क्या किया उसके बाद? प्रीति को पागलों की तरह प्यार करता था। और जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उससे बदला लेने की ठान ली। और जब मुझे पता चला कि 20 जनवरी को दिल्ली जाने वाली है, इट इज प्लान। ये एक पुतला बनाना हो जाएगा साहब। हाइट कितनी होगी? 5 फुट 2 इंच। पैसे की चिंता मत करना, काम अच्छा होना चाहिए। ठीक है साहब। इट इज प्लान। मैं 19 जनवरी को उसके घर गया, अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगी। She was a sweet girl। उसने मुझे माफ कर दिया। मैंने उससे अगले दिन एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने की बात कही, वो उसके लिए भी मान गए। You're welcome। नहीं भाई, मैं बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा। ये नाइसनेस तुम्हारी पूरी फैमिली में। बस हो गया ना, आप कुछ और बात करिए। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। उस दिन के व्यवहार के लिए तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि तुमने मुझे हकीकत से बताई। पता नहीं कौन सा शैतान घुस गया था मेरे अंदर। इट्स ओके ना, आपने रियलाइज किया, यही बात है। I'm really sorry for the whole thing। कैसी लगी मेरी चॉकलेट? क्या मिलाया था आपने? क्या मिलाया था इसमें आपने? I'm really sorry। I love you। मैंने असली प्रीति को घर छोड़कर उसके पुतले को गाड़ी में इस तरह बिठाया कि किसी को शक ना हो कि ये असली प्रीति नहीं है।
मैं एयरपोर्ट की तरफ चला गया। रास्ते में मैंने 2 कॉफी ली, फिर गाड़ी को पार्किंग लॉट की तरफ ले गया, जिससे वहां काम करने वाले लोग मुझे और प्रीति को अच्छी तरह नोटिस कर सके। मैंने प्रीति के पुतले को गाड़ी में छुपाया और वहां से अकेला निकल गया। उसके बाद सर मैं फार्म हाउस पहुंचा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़िए प्लीज। मुझे छोड़ दीजिए। मुझे लगा वो सबको बता देगी। मैं डर गया था, इसलिए मैंने उसकी जान ले ली। मुझसे गलती हो गई अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। अबे आस्तीन के सांप, ना तुझे दादाजी माफ करेंगे और ना ही कानून छोड़ेंगे। ड्रामा बंद कर। मैं ठीक हूँ दादाजी, यू डोंट वरी। और फिर यहाँ क्या टेंशन? श्रद्धा आंटी हैं, राकेश अंकल हैं, आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगले साल देखिएगा, मुंबई मुझे बेस्ट बिजनेस वुमन का अवार्ड देगी। प्रीति के साथ जो हादसा हुआ, क्या वो रोका जा सकता था? शायद हाँ। अगर प्रीति अपने साथ हुई बदतमीजियों का जिक्र अपने दादाजी से करती, तो राकेश अंकल की कभी हिम्मत नहीं होती कि अपनी घिनौनी चाहतों को अंजाम दे पाते। अगर कोई बात हमें परेशान करती है, तो उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। अपने ऊपर हुए अन्याय को छुपाने का अंजाम बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, और किसी की गलती छुपाने से पहले सोच लेना चाहिए कि उसकी गलती छुपाने लायक है या नहीं।